शहर कुहना खुरासान के दामन में बसा हुआ एक पुराना शहर, जहां बाजार की रौनकें सुल्तान जलालुद्दीन के महलों तक जाती थीं। सौदागर रेशमी कपड़े बेचते, जरगर सोने के हार गूंथते, अत्तार इत्र और लोबान के धुएं से गलियों को महका देते। मगर इस शहर के एक कोने में, जहां बाजार की रौनक नहीं पहुंचती थी, जहां गलियां इतनी तंग थीं कि दो इंसान बराबर नहीं गुजर सकते थे, वहां एक झोपड़ी थी। और उस झोपड़ी में रहता था अय्यूब, एक मोची, एक ऐसा इंसान जिसे दुनिया ने कभी देखा ही नहीं, और जिसे देखा भी तो सिर्फ नीची नजर से। अय्यूब की उम्र अभी सिर्फ 25 बरस थी, मगर उसके चेहरे पर दरारों का वो नक्शा था जो आधी सदी की मुश्किलात खींचती हैं। उसका बाप अल्लाह को प्यारा हो चुका था जब अय्यूब अभी 10 बरस का था। उसने मोची का काम अपने बाप से सीखा था, वही पुरानी तेरी, वही टूटे औजार। मगर उसमें एक हुनर था, एक हाथ का जादू था जो उसके बाप के पास भी नहीं था। वो चमड़े को यूं काटता था जैसे कोई खत्तात कागज पर हुरूफ रकम करे, धागे को यूं पिरोता था जैसे मोतियों का हार गूंथता हो। मगर हुनर को कोई पूछता कब है जब पहचान न हो। शहर के बड़े बड़े मोची, जिनके पास दुकान थी, शागिर्द थे और बाजार में नाम था, वो अय्यूब को काम ही नहीं करने देते थे। फिर आ गया तू। मैंने कहा था ना, तेरे हाथ के सिए हुए जूते मेरी दुकान की शान के लायक नहीं। चल हट यहां से। कोई सौदागर तेरे काम को अपनी दुकान में नहीं रखेगा। हमीद साहब, बस इतनी गुजारिश है कि इन जूतियों को देख लें। मैंने 1 हफ्ते की मेहनत लगाई है। चमड़ा मैदान से खुद उठाया, धागा बाजार से उधार लिया। बस इतना मिल जाए कि अम्मी के लिए हकीम की दवाई आ सके। हाँ, तेरे जैसे मिस्कीन का काम बेचना है तो सहरा में जाकर रेत को बेच। यहां शहर में तेरे जैसों की जरूरत नहीं। अय्यूब ने वो जूते जमीन से उठाए, एक एक मिट्टी का जर्रा उनसे साफ किया, जैसे अपनी इज्जत के टुकड़े समेट रहा हो। उसकी आंखों में आंसू थे, मगर वो गिरे नहीं। वो आंसू आंखों के अंदर ही रह गए, जैसे किसी कुआं की तह में पानी जमा हो मगर ऊपर जमीन सूखी रहे। वो वापस लौट आया अपनी झोपड़ी में, जहां उसकी बीमार अम्मी का खांसी का दौरा और तेज हो चुका था। मेरे बच्चे, आज भी कुछ नहीं मिला? नहीं अम्मी, आज बहुत अच्छा दिन था। कल इंशाअल्लाह बाजार से कुछ काम मिलेगा, आप फिक्र न करें। तू झूठ बोलता है मेरे लाडले, मगर तेरा झूठ भी सच्चाई से ज्यादा प्यारा है। बस एक दुआ करती हूं कि तेरे हाथों की कद्र हो, तेरे हुनर को कोई पहचाने। उस रात अय्यूब ने खाना नहीं खाया। जो आखिरी रोटी बची थी वो अम्मी के लिए रखी। खुद पानी पीकर सो गया, अगर उसे नींद आती। मगर नींद कहां आती है उस इंसान को जिसके जहन में कल का सवाल हो, जिसके कानों में अपनी अम्मी की खांसी का शोर हो और जिसके दिल में इज्जत के जख्म ताजे हों। वो उठा आधी रात को और झोपड़ी से बाहर निकला। आसमान पर चांद था, आधा, तन्हा और उदास, बिल्कुल अय्यूब की तरह। या रब, मैं तुझसे शिकवा नहीं करता। तूने मुझे हाथ दिए हैं, हुनर दिया है। बस इतनी इल्तिजा है कि कोई तो हो जो मेरे काम की कद्र करे। बस कोई एक, सिर्फ एक। अय्यूब को नहीं पता था कि आसमान के उस पार उसकी इल्तिजा सुन ली गई थी, मगर जिस तरह से उसका जवाब आने वाला था वो अय्यूब के तसव्वुर से भी परे था। अगले दिन जब बाजार के मोचियों ने फिर अय्यूब को दुत्कारा तो उसने फैसला किया कि वो शहर छोड़कर दूर के गांव में जाएगा। शायद वहां कोई उसके काम को खरीदे, शायद कोई काफिला मिले जिसे जूते चाहिए। वो सुबह सवेरे निकला, अपनी अम्मी को पानी और आखिरी रोटी देकर, और सहरा की तरफ चल पड़ा। धूप बेरहन थी, रेत जलती हुई, पानी की मशक आधी थी, मगर अय्यूब के कदमों में हिम्मत थी, या शायद मजबूरी थी, जो हिम्मत से भी ज्यादा ताकतवर चीज है। अय्यूब जब एक पत्थर की आड़ में साए के लिए रुका तो उसने देखा कि एक नुकराई रंग का बाज सफेद जैसे बर्फ जमीन पर गिरा पड़ा है। उसका एक पर टूट चुका था, खून बह रहा था, और एक काला सांप फुंकारता हुआ उसकी तरफ बढ़ रहा था। अय्यूब के पास न तलवार थी न खंजर,
उसके पास सिर्फ तेरी थी और चमड़े का टुकड़ा। यह बेचारा, अगर मैं कुछ नहीं करूंगा तो यह मर जाएगा। अय्यूब ने वो परिंदा उठाया अपने हाथों में जिनमें खुद जख्म थे। उसने अपने कुर्ते का एक टुकड़ा फाड़कर परिंदे के पर बांधा। अपनी मशक का आखिरी पानी परिंदे की चोंच में डाला। यह वो लम्हा था जब अय्यूब के पास खुद के लिए कुछ नहीं था, मगर उसने वो भी दे दिया जो नहीं था। परिंदे, तू भी मेरी तरह तन्हा है। चल, मैं तुझे ठीक कर दूंगा। रब ने तुझे उड़ने के लिए बनाया है, जमीन पर गिरकर मरने के लिए नहीं। जब अय्यूब की ताकत जवाब दे चुकी थी, जब उसके पैर रेत में धंस रहे थे और आंखें धुंधला रही थीं, तब उसने देखा कि दूर एक दरख्त है और उस दरख्त के नीचे एक बूढ़ा। यह कोई आम बूढ़ा नहीं था। उसकी दाढ़ी इतनी सफेद थी जैसे चांद की चांदनी का धागा। उसकी आंखें जब खुली तो उनके अंदर एक अजीब सी गहराई थी, जैसे किसी गहरे कुआं में। झाको, आजा अय्यूब, बहुत थक गया है तू। आपको मेरा नाम कैसे मालूम? नाम तो हवा ने बताया। बैठ, पानी पी और अपने इस परिंदे को यहाँ रख। अय्यूब ने पानी पिया, मगर पहले परिंदे को पिलाया। और ये वो इम्तिहान था जो अय्यूब ने जाने बगैर पास कर लिया था। बूढ़े ने, पीरे कमाल ने सब देखा। उसकी आंखों में एक चमक आई। अय्यूब, तूने ये परिंदा क्यों बचाया? तेरे पास खुद पानी नहीं था। क्या करूं बाबा, दिल ने कहा कि बचा ले। रब की मखलूक है। अगर मैं भी इसे छोड़ देता तो मैं भी उन लोगों जैसा हो जाता जो मुझे छोड़ देते हैं। अय्यूब, ये परिंदा, ये कोई आम परिंदा नहीं है। ये जिन तैयार है, आलम जिन का पैगाम्बर परिंदा। तूने इसे बचाया, तूने अपना मुकद्दर बदल दिया। आज रात जब चांद आसमान के बीचों बीच हो, तुझे अपनी झोपड़ी के बाहर कुछ मिलेगा। उसे ले लियो और याद रख, जो मिलेगा वो तेरा इम्तिहान होगा। अगर नीयत साफ रही तो तकदीर चमकेगी, अगर लालच आया तो बर्बादी आएगी। अय्यूब वहीं खड़ा रह गया, हैरान, डरा हुआ, मगर अंदर कहीं एक उम्मीद की चिंगारी जागी थी जो बरसों से बुझी पड़ी थी। और ऐसा ही हुआ। आधी रात जब शहर सोया हुआ था, जब गलियां खामोश थीं और सिर्फ झींगुर की आवाज थी, अय्यूब अपनी झोपड़ी के बाहर आया और वहां दरवाजे के ठीक सामने एक संदूकचा था, नुकराई रंग, हल्का, जिस पर ऐसे नक्श थे जो किसी इंसानी जुबान में नहीं थे। और जब अय्यूब ने उसे छुआ तो उसकी उंगलियों में एक गर्माहट दौड़ी, जैसे संदूकचा जिंदा हो। उसने धीरे से खोला। अंदर जूतियां थीं, ऐसी जूतियां जो अय्यूब ने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखी थीं। चमड़ा इतना नर्म जैसे हवा का टुकड़ा, सुनहरी कढ़ाई जैसे सितारों ने अपनी रोशनी उन पर बिखेर दी हो। मगर जूतियां टूटी थीं। उनका तलवा चाक था, फटा हुआ, जैसे किसी ने खंजर से काटा हो। और उनके साथ एक तोमार था, चमड़े का पुराना टुकड़ा, जिस पर सुनहरे स्याही से लिखा था, ये जिनजादी महपारा की जूतियां हैं। जो इन्हें सीध देगा, उसका मुकद्दर बदल जाएगा। मगर खबरदार, ये जूतियां सिर्फ सच्चे हाथों से सिली जाती हैं। झूठे हाथों में ये राख बन जाएंगी। अय्यूब के हाथ कांपे। जिनजादी, जिन्नात की दुनिया, क्या ये सपना था? क्या ये जादू था? क्या ये शैतान का फरेब था? मगर फिर उसने पीरे कमाल की बात याद की, नीयत साफ रही तो तकदीर चमकेगी। अय्यूब ने वुजू किया, 2 रकात नफल पढ़ी और फिर बिस्मिल्लाह कहकर अपनी तेरी उठाई। अय्यूब ने सिलाई शुरू की और जैसे ही उसकी तेरी ने पहला टंका लगाया, कुछ हुआ। चमड़ा जाग उठा। हर टंके के साथ चमड़े से एक हल्का सा नूर उभरता। हर धागे के साथ हवा में एक महक फैलती, गुलाब की, अंबर की और किसी ऐसी चीज की जो इस दुनिया की नहीं थी। अय्यूब के हाथ नहीं रुके, वो सीता गया, घंटों तक, बिना थके, बिना रुके, जैसे कोई गैब ताकत उसके हाथों को चला रही हो। और जब सब कुछ मुकम्मल हुआ, अय्यूब, ये क्या है? ये रोशनी, ये खुशबू, बेटा, ये क्या कर दिया तूने? अम्मी, मुझे खुद नहीं पता।
मगर कुछ अच्छा हो रहा है। दिल कह रहा है कुछ अच्छा हो रहा है। मोची अय्यूब, तूने मेरी जूतियां सी दी हैं। तूने अपने सच्चे हाथों से वो किया जो जिन दुनिया के बड़ों बड़ों से ना हो सका। सुन, कल सुबह से जो भी तेरा दरवाजा खटखटाएगा वो तुझसे काम मांगेगा। तेरा हुनर अब दुनिया देखेगी, मगर याद रख, लालच से दूर रहना। जिस दिन तूने लालच किया सब कुछ छिन जाएगा। और हां, जब मुझे जरूरत होगी मैं फिर आऊंगी। आवाज गायब हो गई, हवा रुक गई, नूर धीमा पड़ा, मगर अय्यूब का दिल पहली बार सुकून से भर गया था। और ऐसा ही हुआ जैसे जिनजादी ने कहा था। अगले दिन से अय्यूब का दरवाजा खटखटाना शुरू हुआ। पहले एक काफिला आया जिनके ऊंटों के चमड़े के कजावे फट गए थे। फिर एक शहसवार आया जिसे घोड़े की जीन चाहिए थी। फिर सौदागर आए, आम लोग आए, और सबका एक ही कहना था, हमने सुना है अय्यूब मोची के हाथ में जादू है। और वाकई अब अय्यूब जो भी सीता उसमें एक अलग बात होती। चमड़ा ज्यादा नाजुक लगता, धागा ज्यादा मजबूत होता, जूते ज्यादा टिकाऊ होते, जैसे उसके हाथों में कोई गैब बरकत आ गई थी। एक हफ्ते में अय्यूब के पास इतना काम आ गया कि उसने अम्मी के लिए हकीम बुलाया। दवाई आई, खाना आया, और पहली बार अय्यूब ने अपनी अम्मी को मुस्कुराते देखा। मगर जब अय्यूब की किस्मत चमकी तो किसी की आंख भी चमकी, मगर यह चमक हसद की थी। सौदागर हमीद, वही मोटा सौदागर जो अय्यूब को धुतकारता था, अब देखता था कि उसका कारोबार डूब रहा है। लोग उसकी दुकान छोड़कर अय्यूब के पास जाते। उसकी नींद उड़ गई। ये कैसे हो सकता है, वो सोचता। एक मिस्कीन मोची जिसके पास एक टूटी झोपड़ी थी, अचानक इतना मशहूर। जरूर कोई तिलिस्म है, जरूर कोई जादू है। और हसद का बीज जब एक बार दिल में गिर जाए तो वो दरख्त बनता है, जहरदार दरख्त, जिसका हर फल तबाही होता है। जुल्मत, तुझे बुलाया इसलिए है कि वो अय्यूब मोची, उसके पास जरूर कोई तिलिस्मी चीज है, कोई जादुई शय, उसी से उसका काम चमका है। मुझे वो चीज चाहिए। हमीद, मैं देखता हूं, मगर अगर वाकई जिन्नात का मुआमला है तो खतरा बड़ा है। मेरी फीस 100 अशरफियां होगी। 100 अशरफियां? लुटेरा है तू। लालच का इलाज सस्ता नहीं होता हमीद, सोच ले। ठीक है, मगर मुझे वो चीज चाहिए, चाहे कुछ भी करना पड़े। और यूं 2 अंधेरे दिलों ने एक और अंधेरे का बीज बोया। जुल्मत, जो शहर कोहना का सबसे खतरनाक साहिर था, जिसे लोग सिया दस्त कहते थे, उसने अपना काला काम शुरू किया। वो अय्यूब की झोपड़ी के इर्द गिर्द रात को साए की तरह घूमता, तिलिस्म फूंकता और देखता कि अय्यूब की ताकत का राज क्या है। वो आधी रात थी जब फिर वो खुशबू आई, वो महक जो इस दुनिया की नहीं थी। अय्यूब का हाथ रुक गया, उसका दिल तेज धड़कने लगा, और फिर पहली बार वो दिखाई दी। मोची अय्यूब, हुक्म कीजिए। तू डरता नहीं? डरता हूं, मगर उस जात से जो जिन्न और इंसान दोनों का खालिक है, आपसे नहीं, क्योंकि आपने मुझ पर एहसान किया है। अय्यूब, मुझे तेरी जरूरत फिर है। देख, ये मेरे आबा जान मलिकुल जिन की तरफ से है। ये जूतियां उनकी दरबार की हैं। इन्हें सिर्फ वही सी सकता है जिसका दिल माल और दौलत की हवस से पाक हो। क्या तू सिएगा? मैं एक मोची हूं, सीना मेरा काम है। जो काम मेरा है वो मैं करूंगा। और अय्यूब ने दूसरी बार जिनजादी की जूतियां सीनी शुरू की, मगर इस बार सिलाई और मुश्किल थी। चमड़ा जैसे जलता था, धागा जैसे अपनी मर्जी से चलता था, तेरी जैसे बार बार टूटने लगती। मगर अय्यूब रुका नहीं, उसने सब्र किया। हर टूटे धागे को दोबारा पिरोया, हर टूटी तेरी को दोबारा तेज किया, और पूरी रात बिना सोए वो सीता रहा। सुबह तक
जूतियां तैयार थीं और इस बार जब महपारा ने जूतियां पहनी तो पूरे कमरे में नूर फैल गया और जूतियों के तलवे से एक मोती बाहर आया, नुकराई रंग का, और अय्यूब के हाथ में गिरा। ये दुरे जिन्न है। ये मोती जब तक तेरे पास है, तेरा हुनर 1000 गुना बढ़ेगा। तेरी हर सिलाई में बरकत होगी। तेरा हर काम चांद के नूर की तरह चमकेगा। मगर खबरदार अय्यूब, ये मोती सिर्फ तेरे दिल की पाकी की वजह से जिंदा है। अगर ये किसी और के हाथ में गया, किसी लालची के, किसी हसदी के, तो ये मोती जहर बन जाएगा। इसे अपनी जान से ज्यादा संभाल। मगर अय्यूब को क्या पता था कि अंधेरों में आंखें होती हैं। जुल्मत, सियाह दस्त साहिर, उसने अपना तिलिस्मी जासूस भेजा था, एक काली बिल्ली की शक्ल में, जो छत पर बैठकर सब देख रही थी। बिल्ली ने सब देखा, जिनजादी को, मोती को, सब। और जब बिल्ली जुल्मत के पास लौटी तो जुल्मत की आंखों में वो चमक आई जो सोने के भूखे इंसान की आंखों में होती है। हमीद, तेरा शक सही था। उस मोची के पास जिन्नात का मोती है, दुरे जिन। इसी की वजह से उसका हुनर चमका है। अगर ये मोती तेरे पास आए तो तू सिर्फ शहरे कोहना का नहीं, पूरे खुरासान का सबसे बड़ा सौदागर बन जाए। मुझे वो मोती चाहिए, हर हाल में। तू बता, क्या करना होगा? सीधा छीनना मुश्किल है। जिन का तिलिस्म उस पर है। हमें फरेब से काम लेना होगा। मैं एक तिलिस्म तैयार करूंगा, एक नींद का तिलिस्म, जिसे उस मोची के दिए में मिला देंगे। जब वो सोएगा तब हम मोती चुरा लेंगे। मगर एक शर्त है, मोती चुराने के बाद मुझे अपना हिस्सा चाहिए, आधा। ठीक है, आधा। अब जल्दी कर। 2 साजिशी, 2 अंधेरे दिल मिलके एक मासूम के खिलाफ साजिश कर रहे थे। दुनिया में ये हमेशा होता है कि शरीफ इंसान की भलाई शरीरों को तबाह कर देती है। इसलिए नहीं कि भलाई में नुक्स है, बल्कि इसलिए कि अंधेरों को रोशनी बर्दाश्त नहीं होती। ले बेटा, ये ले जा। तेरी अम्मी को अल्लाह शिफा दे। शुक्रिया अय्यूब भाई। ये लो, हमारी अम्मी ने आपके दिए के लिए तेल भेजा है। अय्यूब ने कोई शक नहीं किया। क्यों करता? उसका दिल इतना साफ था कि उसने कभी सोचा ही नहीं कि कोई उसके साथ फरेब करेगा। उसने वो तेल अपने दिए में डाला और जब दिया जला तो उसमें से एक हल्की नीली धुंध उठी और अय्यूब की पलकों पर नींद की भारी चादर गिर गई। वो वहीं गिरा, जमीन पर, मोती को सीने से लगाए। मगर नींद इतनी गहरी थी कि अगर कयामत की सूर भी बचती तो अय्यूब नहीं जागता। मिल गया दुरे जिन। अब ये मेरा है, तेरा, हमारा है, आधा मेरा। हाँ, चल अब भाग यहां से, सुबह से पहले। और यूं एक मिस्कीन सादिक इंसान की सबसे कीमती चीज चोरी हो गई। जब सुबह अय्यूब की आंख खुली तो सब कुछ बदला हुआ था। मोती गायब था, उसके हाथ खाली थे, और जब उसने सिलाई की कोशिश की तो तेरी टूट गई। चमड़ा कटा नहीं, धागा पिरोया नहीं, बरकत चली गई थी। दुनिया ने जैसे हमेशा करती है अय्यूब का साथ छोड़ दिया। वो लोग जो कल तक उसकी तारीफ करते थे आज उसे कोस रहे थे, धोखाबाज कहते थे, फरेबी कहते थे, इसका हुनर तो धोखा था कहते थे। अय्यूब फिर वहीं आ गया जहां से शुरू हुआ था। मगर इस बार दर्द और ज्यादा गहरा था, क्योंकि पहले उम्मीद नहीं थी तो दर्द भी कम था। अब उम्मीद मिली थी और छीन ली गई, और ये दर्द, इससे बड़ा कोई दर्द नहीं। अम्मी की खांसी रात दिन होती, खाना नहीं था, पानी भी मुश्किल था। एक रात अय्यूब अपनी अम्मी के पास बैठा था और अम्मी ने उसका हाथ थामा। अय्यूब, मेरे बच्चे, तू रो मत। तकदीर का लिखा कोई नहीं मिटा सकता। तेरा रब तुझे देख रहा है। अगर दुनिया ने तेरी कद्र नहीं की तो वो करेगा। बस सब्र रख।
सब्र। उस रात अयूब की अम्मी इस दुनिया से रुखसत हो गई और अयूब अकेला रह गया, बिल्कुल अकेला। दुनिया में कोई नहीं था उसका, न माल, न दौलत, न इज्जत, न कोई अपना। वो अपनी अम्मी के पास बैठा रहा पूरी रात, बिना एक लफ्ज कहे। उसकी आंखें सूखी थीं, जैसे आंसू भी उसका साथ छोड़ गए हों। और जब सुबह की अजान की आवाज दूर से आई तो अयूब ने उठकर वो किया जो सिर्फ सच्चे ईमान वाले करते हैं। उसने शिकवा नहीं किया, उसने रब को कोसा नहीं। उसने अपनी अम्मी को गुस्ल दिया, कफन दिया अपने आखिरी साफ कपड़े का, और शहर के बाहर अकेले हाथों से कब्र खोदी, अकेले नमाज़े जनाजा पढ़ी, अकेले दफनाया और फिर कब्र के पास बैठकर हाथ उठाए, या रब, तूने दिया, तूने लिया, मैं राजी हूं, मैं राजी हूं तेरे फैसले से। बस इतनी तौफीक दे कि मैं गिर कर भी खड़ा हो सकूं, कि मेरी अम्मी की दुआ, कि मेरे हुनर की कद्र हो, पूरी हो, चाहे इस जहान में चाहे अगले में। मैं तेरा बंदा हूं, मुझे तेरी रजा के सिवा कुछ नहीं चाहिए। और आसमान ने सुना, जमीन ने सुना और जिन्नात की दुनिया ने भी सुना। उधर हमीद के घर में मोती ने अपना असल रंग दिखाना शुरू किया। जिनजादी ने कहा था ना कि ये मोती सिर्फ सच्चे हाथों में चमकता है, झूठे हाथों में ये जहर बन जाता है। और ये जहर धीरे धीरे हमीद को खाने लगा। उसका चमड़ा गलने लगा, उसकी दुकान का सौदा खराब होने लगा, उसके नौकरों ने उससे चोरी की, उसकी बीवी ने उससे छोड़ दिया। लोग उससे कहने लगे, तेरा माल मनहूस है। और हमीद जितना ज्यादा मोती को पकड़कर रखता उतना ज्यादा बर्बाद होता जाता। क्या हो रहा है? यह मेरा तिलिस्म क्यों उलट रहा है? यह मोती जहर है। जुल्मत जिसने सारी उम्र अंधेरे का काम किया, अंधेरों में ही फना हो गया। उसका अपना काला जादू उसकी अपनी कब्र बना। यह है मकाफाते अमल, यह है आसमानी इंसाफ। जो गड्ढा दूसरों के लिए खोदता है, रब का दस्तूर है कि पहले वो खुद उसमें गिरता है। अयूब माफ कर दे मुझे, यह मोती ले जा यह मोती, यह मुझे जला रहा है, यह आ। सौदागर हमीद, जो दूसरों को हकीर समझता था, जिसने एक मासूम की रोजी छीनी, जिसने चोरी और फरेब को अपना रास्ता चुना, वो आज एक सियाह पत्थर बन गया बाजार के बीच में, ताकि आने वाली नस्लें देखें और समझें कि लालच का अंजाम क्या होता है। अयूब, महपारा तुम आई, मैं देखती रही अयूब, सब देखती रही। तेरा दर्द, तेरी अम्मी की रुखसती, तेरी तन्हाई और तेरा सब्र। तू जानता है यह सब इम्तिहान था। दुरे जिन, वो मोती, वो तेरे दिल का इम्तिहान था। हम देखना चाहते थे कि जब सब छिन जाए तो तू क्या करेगा? क्या तू टूटेगा? क्या तू रब से शिकवा करेगा? क्या तू बदला लेगा? तूने कुछ नहीं किया, तूने सिर्फ सब्र किया, तूने सिर्फ ईमान रखा। और यही वो चीज है जो मोती से भी ज्यादा कीमती है। ये दुरे ईमान है। ये मोती कोई चुरा नहीं सकता, क्योंकि ये तेरे अंदर रहेगा, तेरे दिल में। ये किसी संदूक में नहीं रखना। इसका नूर तेरे हाथों से आएगा, तेरी आंख से आएगा, तेरे किरदार से आएगा। आज से तू सिर्फ मोची नहीं, तू उस्ताद है। तेरा नाम जमाना याद रखेगा। तेरी अम्मी की दुआ अर्श तक पहुंची थी अयूब। वो दुआ, उसी ने तुझे यहां तक पहुंचाया। मेरा बच्चा, मेरी दुआ कबूल हो गई। अयूब, मोची अयूब, जिसे दुनिया ने कुछ नहीं समझा था, आज खुरासान का सबसे मशहूर कारीगर बन गया। मगर उसने ना महल बनाया, ना खजाना जमा किया। वो सादगी में रहा, यतीमों को पाला, गरीब मोचियों को अपना हुनर सिखाया। और जब कोई पूछता, अयूब तेरा राज क्या है, तो वो मुस्कुराता और कहता, राज कुछ नहीं,
बस हाथ सच्चे हों तो धागा कभी नहीं टूटता, और दिल साफ हो तो रब का नूर कभी नहीं बुझता। दोस्तों, ये कहानी यहाँ खत्म होती है, मगर इसका सबक कभी खत्म नहीं होता। दुनिया में लोग हुनर की कद्र नहीं करते जब तक इज्जत ना हो। दुनिया में लोग इंसान को उसके कपड़ों से नापते हैं, उसके दिल से नहीं। मगर रब, वो ऊपर वाला, वो दिल देखता है। वो देखता है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तब तुमने क्या किया। जब तुम्हारे पास ताकत नहीं थी तब तुम्हारे अखलाक कैसे थे। जब दुनिया ने तुम्हें छोड़ा तब तुम्हारा ईमान कैसा था। अय्यूब के पास कुछ नहीं था, मगर उसके पास सच्चाई थी, सब्र था, ईमान था। और यही वो दौलत है जो न चुराई जा सकती है, ना छीनी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है। और लालच वो आग है जो पहले दूसरों को जलाती नजर आती है, मगर असल में वो अंदर से खुद को जलाती है। हमीद ने अय्यूब से छीना मगर खुद सब कुछ खोया। जुल्मत ने अंधेरा फैलाया मगर खुद अंधेरों में फना हुआ। तो याद रखो, मेरा और तुम्हारा इम्तिहान रोजी रोटी नहीं, किरदार है। और किरदार वो चीज है जो कब्र तक साथ जाती है। सुनो, समझो और अपने दिल में उतारो, क्योंकि यह कहानी तुम्हारी कहानी भी हो सकती है। अगर यह कहानी तुम्हारे दिल को छू गई तो एक काम करो, लाइक करो, शेयर करो और अपने किसी अपने को सुनाओ। क्योंकि अच्छी कहानी वो है जो एक दिल से दूसरे दिल तक सफर करे। और अगर और ऐसी कहानियां सुनना चाहते हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं अगले जुमेरात एक और पुरस्कार, रूह को झंझोर देने वाली कहानी के साथ। तब तक अल्लाह हाफिज। और याद रखो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है।